नमस्कार सभी को। इस वीडियो में हम कानून से संबंधित या दैनिक जीवन में कहीं ना कहीं आपने इन शब्दों को जरूर सुना होगा, जैसे PIL, FRTI, LLP। तो हम इनके फुल फॉर्म जानेंगे। कानून से संबंधित वर्ड ज्यादातर रहेंगे तो हम इनके फुल फॉर्म जानेंगे। मैंने टोटल 18 से 19 शब्द लिए हैं, इनके हम फुल फॉर्म जानेंगे। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। तो सबसे पहला वर्ड है हमारा LLB। तो LLB का फुल फॉर्म क्या होता है? तो LLB का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ लॉ, यानी कि कानून की स्नातक डिग्री। अब बारी है इसके बड़े भाई की, मेरा मतलब है LLM, यानी कि LLB के बाद LLM होता है। तो LL का फुल फॉर्म है मास्टर ऑफ लॉ, यानी कि कानून की स्नातकोत्तर डिग्री। अब बारी है FIR की। ये भी आपने जरूर सुना होगा यार, इसके खिलाफ FIR हो गई, उसने पुलिस में FIR दर्ज करवा दी। तो ये आपने सुना होगा। तो आखिर FIR का फुल फॉर्म क्या होता है? तो FIR का फुल फॉर्म होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, यानी प्रथम सूचना रिपोर्ट। अब बारी है PIL, यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, यानी कि जनहित याचिका। अब बारी है अगले शब्द की IPC। ये भी आपने जरूर सुना होगा। IPC यानी कि इंडियन पिनल कोड, इंडियन पिनल कोड। अब बारी है अगले शब्द की CRPC। ये भी आपने जरूर सुना होगा, कहीं ना कहीं तो जरूर सुना होगा। ज्यादातर जो मैं वर्ड बता रहा हूँ वो कानून से संबंधित है, इसलिए CRPC का फुल फॉर्म होता है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। क्या होता है? कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। अब बारी है अगले वर्ड की। कौन सा है अगला वर्ड? CPC। तो CPC का फुल फॉर्म होता है सिविल प्रोसीजर कोड। क्या होता है? सिविल प्रोसीजर कोड। अब बारी है नेक्स्ट वर्ड की BNS। अब ये नया आ गया है संशोधन। ओके, ठीक है। तो BNS का फुल फॉर्म क्या है? भारतीय न्याय संहिता। अब बारी है BNSS। क्या है? BNSS यानी कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। अब बारी है अगले वर्ड की, यानी कि क्लेट। ये भी आपने सुना होगा, ये लॉ में एडमिशन के लिए क्लेट, अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए, अच्छा कॉलेज चाहिए, तो क्लेट एग्जाम देना जरूरी होता है। ये सेंट्रल लेवल की एग्जाम होती है क्लेट। तो इंट्रेंस टेस्ट होता है। तो क्लेट का फुल फॉर्म है कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट। अब अगला है IPE। अगर आप लॉ कर रहे हो, अगर ये नहीं सुना तो मुझे लगता है आपने कुछ नहीं सुना, ठीक है। तो मजाक कर रहा हूँ। AIPE का फुल फॉर्म होता है ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन। क्या होता है? ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन, बार एग्जामिनेशन। अब अगला वर्ड है SC। तो ये कानून से संबंधित है। एक SC का मतलब शेड्यूल कास्ट होता है, और इसमें एक कानून की भाषा में SC मतलब सुप्रीम कोर्ट। क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय। और आपको कमेंट करके बताना है हमारे देश का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है। अगला वर्ड है हमारा SC यानी कि हाई कोर्ट, यानी कि उच्च न्यायालय। क्या है? उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट SC, ठीक है। अब बारी है अगली वर्ड की DC, यानी कि DC का फुल फॉर्म क्या होता है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जिला न्यायालय, ठीक है, जिला न्यायालय। अब बारी है CJI, है ना, ये भी आपने सुना होगा। तो CJI का फुल फॉर्म होता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो आपको कमेंट करके बताना है अभी हमारे देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी CJI कौन है। पॉक्सो एक एक्ट है। तो पॉक्सो का फुल फॉर्म होता है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस। अब बारी है अगले वर्ड की RTI। ये भी आपने रोज, यानी कि मेरा मतलब है आपने कहीं ना कहीं जरूर सुना होगा। RTI यानी कि राइट टू इंफॉर्मेशन, यानी कि सूचना का अधिकार अधिनियम, ठीक है। क्या है? सूचना का अधिकार अधिनियम। और आपको ये भी कमेंट करके बताना है कि ये एक्ट, सूचना का अधिकार अधिनियम कब आया था। तो RTI का फुल फॉर्म क्या है? राइट टू इंफॉर्मेशन। अब बारी है अगले शब्द की, जो है RTE, यानी कि राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार। इसमें हमने क्या बताया? राइट टू इंफॉर्मेशन यानी कि सूचना का अधिकार। अब बारी है अगले वर्ड की BCI, ठीक है। अगर आप लॉ कर रहे हो तो आपने इसके बारे में जरूर सुना होगा BCI के बारे में। तो BCI का फुल फॉर्म होता है
बार काउंसिल ऑफ इंडिया। क्या होता है बार काउंसिल ऑफ इंडिया? तो ये है कुछ वर्ड कानून से संबंधित जिनके हमने फुल फॉर्म जाने। तो उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें।